दोस्तों, जरा सोचिए, वो देश जिसने पूरी दुनिया को आंखें दिखाने की हिम्मत दिखाई थी, आज वही चुपचाप अपने कदम पीछे खींच रहा है। क्या हुआ भारत को? क्यों घटा दिया रूस से तेल का आयात, जब तक वह कह रहा था कि हम किसी भी हाल में तेल खरीदेंगे? क्या अमेरिका का दबाव काम कर गया या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? इस वीडियो में पूरा सच आपको समझ आएगा, तो पहले जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आप भारत के इस कदम को सही मानते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब अमेरिका भारत पर बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन तब भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। सरकार ने साफ कहा था कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, चाहे रूस हो या कोई और। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 20 नवंबर की जो डेडलाइन अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों के तहत तय की थी, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल रूस से आने वाले लगभग आधे तेल की आपूर्ति कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियां करती थीं, और इन कंपनियों ने अब साफ मना कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और HPCL मित्तल एनर्जी, ये तीनों कंपनियां जो रूस से करीब 50% तेल मंगवाती थीं, अब पीछे हट चुकी हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद वे रूस से सौदा नहीं कर सकती। इससे सीधा मतलब यह हुआ कि भारत धीरे धीरे रूस से तेल आयात को कम कर रहा है। यह कदम केवल दबाव में नहीं उठाया गया, बल्कि यह एक रणनीतिक फैसला है। अब भारत अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी अब तेल केवल रूस पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने पश्चिम एशिया यानी इराक, सऊदी अरब, UAE और कतर की ओर रुख किया है। इसके साथ साथ अमेरिका, कनाडा और वेस्ट अफ्रीका से भी तेल की डील्स शुरू हो गई हैं। सरकार का मकसद साफ है, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 4 और खुलने चाहिए, और ऐसा ही हुआ है। रूस से जो तेल भारत खरीदता था, अब उसका लगभग 30% हिस्सा अमेरिका और कनाडा से आ रहा है। अमेरिका, जो पहले खुद भारत की इस नीति पर सवाल उठा रहा था, अब वही भारत को अपना क्रूड बेच रहा है। इसे राजनीति कहिए या अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें भारत ने बहुत सटीक चाल चली है। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि भारत उसके ऊर्जा बाजार में ज्यादा निवेश करे। अब भारत ने मौका देखकर दोनों पक्षों को संतुलित कर दिया। रूस से दूरी बनाकर अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर लिए, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोनेल पर प्रतिबंध लगाए। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत को लगभग आधा क्रूड ऑयल सप्लाई करती थीं। जब ये प्रतिबंध लागू हुए, भारतीय कंपनियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वे नए सप्लायर ढूंढें, और यही वजह है कि भारत ने अपनी दिशा बदल दी। इस फैसले का असर सिर्फ तेल के सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे चल रही है एक बड़ी डिप्लोमेटिक रणनीति। भारत इस वक्त अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में जुटा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई बार इस डील के प्रति उत्साह दिखाया है, लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं, रक्षा सौदों की भी है। भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है, यानी आने वाले वक्त में भारत अमेरिकी हथियारों और तकनीक पर भी भरोसा बढ़ा सकता है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाएगा कि वह रूसी हथियारों की बजाय अमेरिकी हथियार खरीदे। हालांकि भारत इस पर अभी संतुलन नीति अपना रहा है, पर साफ है कि आने वाले वक्त में ये संतुलन धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक सकता है, और ये बात चीन और रूस दोनों के लिए चिंता का विषय है। अब सवाल ये है, क्या भारत रूस को छोड़ देगा? जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। लेकिन भारत अब किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पिछले 3 सालों में दुनिया ने देख लिया कि कैसे एक युद्ध पूरे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को हिला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया। ऐसे में भारत ने अब एनर्जी सिक्योरिटी को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। भारत जानता है कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन है, और अगर तेल की आपूर्ति में जरा सी रुकावट आई तो इसका असर हर नागरिक तक पहुंचेगा, पेट्रोल से लेकर खाद्य पदार्थों तक। इसलिए भारत ने वक्त रहते अपनी चाल बदल ली है। यही वजह है कि अक्टूबर महीने में अमेरिका से आने वाला क्रूड अब 5,67,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो मार्च 2023 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। कहा जा रहा है कि दिसंबर जनवरी तक यह स्थिर होकर लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन रहेगा। यानी भारत ने रूस से जो तेल लिया था, उसका 1/3 अब अमेरिका से आने लगा है। बाकी आपूर्ति वेस्ट अफ्रीका और कनाडा से पूरी हो रही है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि महीनों की सोच समझी नीति का नतीजा है। इस नीति के पीछे भारत की एक ही सोच है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जहां मां भारती का लाभ है, वही निर्णय लिया जाएगा। इसलिए जब विरोधी दल यह कहते हैं कि भारत डर गया, तो वे सच्चाई नहीं समझ रहे। यह डर नहीं, एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। भारत ने अपनी वैश्विक छवि को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और रूस दोनों के बीच संतुलन साधा है। अब दुनिया देख रही है कि भारत न सिर्फ एक तेल खरीदार है, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी भी है।
जब अमेरिका और रूस जैसे दो शक्तिशाली देश आमने सामने हैं, तब भारत बीच का रास्ता निकालकर अपने हित सुरक्षित रख रहा है। यही कूटनीति है जो बिना युद्ध लड़े अपनी बात मनवा ले। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत ने रूस से तेल की खरीद कम करके केवल आर्थिक संतुलन नहीं साधा, बल्कि उसने पूरी विश्व राजनीति की दिशा बदल दी है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका और रूस जैसे दो परमाणु महाशक्तियां एक दूसरे को धमकियां दे रही हैं, और दूसरी तरफ भारत है जो शांति से अपने हितों को सुरक्षित करने में लगा है। यही है असली रणनीति, बिना शोर किए अपना खेल खेलना। अब जरा समझिए कि भारत के इस कदम का असर कितना गहरा है। रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय कंपनियों ने नए व्यापारिक रास्ते खोजने शुरू कर दिए हैं। सरकार का फोकस अब एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर है, यानी अगर रूस बंद हुआ तो भारत के पास और 4 रास्ते पहले से खुले रहेंगे। यही एनर्जी सिक्योरिटी कहलाती है। कतर से गैस, सऊदी अरब से कच्चा तेल, अमेरिका और कनाडा से शेल और नेल। भारत अब हर दिशा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस कदम से भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक नीति के हिसाब से निर्णय लेता है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका खुद कई वर्षों से चाहता था कि भारत उसकी ऊर्जा कंपनियों में निवेश करे। अब भारत ने रूस से दूरी बनाकर अमेरिका को एक व्यापारिक अवसर दे दिया है, और इसके बदले में भारत को मिलेगा राजनीतिक सहयोग और रक्षा सौदों में बढ़त। हाल ही में हुई अमेरिका भारत वार्ता में दोनों देशों के बीच 10 वर्ष का रक्षा समझौता साइन हुआ। यह समझौता केवल तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। इसका मतलब साफ है, भारत आने वाले समय में अमेरिकी तकनीक, हथियार और रक्षा उपकरणों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स और अन्य रक्षा तकनीक खरीदे। हालांकि भारत अभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह धीरे धीरे पश्चिमी रक्षा ढांचे की ओर बढ़ रहा है। अब इसका असर रूस पर भी पड़ना तय है। रूस दशकों से भारत का रक्षा सहयोगी रहा है। भारत के लगभग 70% सैन्य उपकरण रूसी तकनीक पर आधारित हैं। लेकिन आज जब रूस खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तब भारत को भी अपनी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना ही था। अमेरिका की यह कोशिश है कि भारत को धीरे धीरे पश्चिमी सैन्य तकनीक की तरफ लाया जाए, और यह तेल सौदों से शुरू होकर हथियारों की ओर बढ़ने वाला रास्ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है, और वो है चीन। आज जो भी बड़ी जियोपॉलिटिकल चालें चल रही हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं चीन की परछाई मौजूद है। चीन इस समय 2 मोर्चों पर सक्रिय है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहा है, और दूसरी तरफ मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे गुटों के समर्थन के माध्यम से अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे रहा है। ईरान, जो इन सभी गुटों को आर्थिक और हथियार सहायता देता है, उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है चीन। यानी तेल के पैसों से बनने वाले हथियार वही हथियार हैं जो आज इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी साइकिल है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तेल, हथियार, राजनीति और रणनीति। और इसी चक्र को समझकर भारत ने खुद को एक सुरक्षित स्थिति में रखा है। भारत जानता है कि अगर वो रूस या अमेरिका में से किसी एक के साथ खुलकर खड़ा हो गया, तो वह दूसरे को नाराज कर देगा। इसलिए उसने एक संतुलित कूटनीति अपनाई, जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उसे एक विश्वसनीय मध्य मार्ग पर भी रखती है। अब अगर आप देखें तो इस नीति से भारत को 2 बड़े फायदे मिल रहे हैं। पहला, भारत ने पश्चिमी देशों के साथ अपना ट्रेड और निवेश संबंध मजबूत किया है, और दूसरा, उसने चीन को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है कि भारत अब एक ग्लोबल एनर्जी पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। चीन को भली भांति पता है कि अगर ये दोनों बड़े युद्ध यानी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास खत्म हो गए, तो पूरी दुनिया का ध्यान फिर उसी पर लौटेगा, और तब चीन अकेला पड़ जाएगा। भारत का यह कदम इसी समझदारी का हिस्सा है, क्योंकि अगर भविष्य में दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट होती है, तो भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा जाएगा, न कि किसी खेमे का हिस्सा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत की ये नीति उसके पारंपरिक मित्र रूस के लिए खतरा नहीं बनेगी? जवाब है, भारत ने यहाँ भी बहुत सटीक रणनीति अपनाई है। रूस से भारत के संबंध अब तेल और हथियारों से आगे बढ़ चुके हैं। दोनों देश अंतरिक्ष, ऊर्जा और रक्षा तकनीक में गहराई से जुड़े हैं। इसलिए भारत ने तेल की डील घटाई है, लेकिन रिश्तों की डोर नहीं तोड़ी। भारत ये समझता है कि रूस अभी संघर्ष में फंसा हुआ है और उसकी आर्थिक स्थिति नाजुक है। ऐसे में भारत के लिए उसकी जगह तुरंत भरना जरूरी था, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। इसलिए उसने पश्चिम एशिया और अमेरिका की ओर रुख किया, पर रूस के साथ राजनयिक संवाद जारी रखा। यही संतुलन भारत की असली ताकत है। और दोस्तों, इसी दौरान एक और बड़ा भूचाल आया। अमेरिका और रूस दोनों ने एक दूसरे को न्यूक्लियर टेस्टिंग की धमकी दी। जी हाँ, दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां एक बार फिर परमाणु परीक्षण की बात कर रही हैं।
व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा, और यही वो क्षण था जब पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। कभी सिर्फ उत्तर कोरिया या पाकिस्तान जैसे देश ही न्यूक्लियर धमकियां देते थे, लेकिन अब अमेरिका और रूस खुद उस भाषा में बात कर रहे हैं। इसका असर सीधा भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर दुनिया फिर से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ी तो दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ना तय है। भारत को ऐसे माहौल में एक स्थिर, शांतिप्रिय और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में अपनी छवि बनाए रखनी है, और अब तक उसने यही किया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका आज पहले से कहीं अधिक सम्मानित हो चुकी है। तो दोस्तों, यही था भारत की उस चुपचाप चली गई चाल का पूरा सच, जिसने दुनिया की ऊर्जा राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब बारी आपकी। क्या आप मानते हैं कि भारत का ये फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।